हरे कृष्ण। चैत्र मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री हरि को समर्पित ये चैत्र मास हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सशक्त बनाता है। प्रत्येक दिन उगने वाला सूर्य हमें ये याद दिलाता है कि हमारे जीवन का एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है और उसमें अगर प्रभु भजन नहीं किया, भगवान को स्मरण नहीं किया तो वो जीवन, वो क्षण व्यर्थ हो जाता है। और इसीलिए इस चैत्र मास में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रातः काल में भगवान श्री हरि के सुंदर जीवन चरित्र के बारे में। चैत्र मास में ही रामनवमी आती है और इसी उपलक्ष्य में इस समय चैत्र मास कथा श्रृंखला में हम रामायण का पाठ श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारे इस चैत्र मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्ववेश्म जानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवौ पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रुनिबर्हणः। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचरण कर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर पर बुलाया, उनका यथोचित सम्मान किया और तत्पश्चात श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग भी इसे सुनो। ऐसा कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग आलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वो गान सबकी श्रवण इंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, हे बंधुगण, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वो शब्दार्थ, अलंकार, उत्तम गुण और सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है। ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अब तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। तत्पश्चात श्री राम की आज्ञा से प्रेरित होकर वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे और सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। ये सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, उन्हें इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। इतना कहते हुए लव कुश ने अब रामायण सुनाना आरंभ किया। उन्होंने आगे कहा, हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का त्याग करके इसका श्रवण करें। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धन धान्यवान् अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत् लोकविश्रुता मनूना मानवेन्द्रेण या पूरी निर्मिता स्वयं। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वो प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धिशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है
जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था वो उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त लगता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे और प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्या पुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से सजाया और बसाया था। वो पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहीं पर रहते थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतधनियों से वो पूरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियाँ थीं जिसमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी और शाखों के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वो नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट और गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह भरी पूरी थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदैव घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण अनेक प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। हर प्रकार से शोभा संपन्न ऐसी ये अयोध्यापुरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी बढ़ गई थी कि कहीं भी थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वो नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की ये सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। अग्निहोत्री, श्रम, दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी में सदैव निवास करते थे। वह सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं और ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित रहती थी और राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। उसके बाद वर्णन आता है कि राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति कैसी थी, और वो हम सुनेंगे हमारी इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।